सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली Oppo Reno 13 5G स्मार्टफोन के अंदर ColorOS 15 Android 15 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से हिडन फीचर्स देखने को मिलते हैं, न्यू फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई अपडेट रिलीज होता है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट की बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर अपडेट का वर्जन 15.0.0.840 का न्यू वर्जन अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का टोटल साइज 1.36 GB का है और ये अपडेट अभी बैच वाइज रोलिंग आउट हो रहा है। तो जिन यूजर को ये अपडेट अभी नहीं मिला है वो कुछ दिन वेट करे, आपको भी ये अपडेट जल्द ही मिल जाएगी। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ 1 जुलाई 2025 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सिस्टम के अंदर। यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम यूआई को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर सिस्टम के अंदर ट्रिनिटी इंजन है, उसको और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि जो स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी, स्वैपिंग अप डाउन वगैरह जो है आपको काफी स्मूथ और काफी स्टेबल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों क्लॉक एप्स के अंदर। जैसे ही आप क्लॉक एप्स में जाएंगे और ऊपर के राइट कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है ग्रेजुअल अलार्म वॉल्यूम का। इस फीचर्स को ऑन करके रखते हैं तो आपके जो अलार्म का वॉल्यूम है लो से हाई की तरफ ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाता है। वॉल्यूम जो स्टार्ट होगा वो काफी स्लो से स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। तो ये फीचर्स यहाँ पर ऐड कर दिया है ग्रेजुअल अलार्म वॉल्यूम का। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो टॉगल है उसके अंदर आपको एक छोटा सा एरो देखने को मिलेगा, जिसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये फीचर्स करता क्या है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर जगह को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स यूज करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल इतना ही एरिया को ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, बाकी एरिया को वो नहीं किया है। केवल जितना एरिया सेलेक्ट किया हूँ उतने ही एरिया का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ है, बाकी एरिया जो है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिकॉर्डर एप्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका जो रिकॉर्डर एप्स है उसमें आपको न्यू यूआई देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबल ग्रुपिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो आपका ऑडियो फाइल है उसको मैनेज करने में इजी होता है। अगर आप मीटिंग वगैरह में करते हैं या कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो उसका अलग से ग्रुप ऑप्शन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अब रिकॉर्डर एप्स में कस्टमाइजेबल ग्रुपिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है, उसको अगर आप क्लिक करके न्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ग्रुप का नेम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप कलर्स वगैरह भी चूज कर सकते हैं, तो ये आपको न्यू ग्रुपिंग ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड
एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर सबसे नीचे में यहाँ पर आपको माइंड स्पेस का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप होम स्क्रीन शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे में ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पर आपको माइंड स्पेस का एप्स देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जिसे आप मेमोरी में रखना चाहते हैं, जैसे कुछ चीज भूल जाते हैं उसको आपको याद करने के लिए मेमोरी में रखना रहता है, जिसे भी आप माइंड स्पेस में रखेंगे वो उसको आपको समराइज करके बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू जो भी स्क्रीन में रहेगा उसको वो रिकॉर्ड करके समराइज करके आपको प्रॉपर वे में समरी के रूप में याद दिलाता है। तो यहाँ पर आपको माइंड स्पेस का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के अंदर बैनर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेम्पररी ब्लॉक का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर आप वीडियो वगैरह वॉच करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं या फिर किसी काम में फोन में व्यस्त हैं, तो उस टाइम पर जो नोटिफिकेशन आता है तो उसके बैनर को ऊपर की साइड स्वैप करेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक सेट करने के लिए 1 मिनट है और अंटिल स्क्रीन लॉक का है, तो आप जिसे भी यूज करना चाहते हैं उसको क्लिक कर देंगे, वो उस टाइम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1 मिनट अंटिल स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। कैमरा के जैसे ही सेटिंग में जाएंगे और वाटरमार्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क का न्यू ऑप्शन, न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। और ये फीचर्स दोस्तों फोटो मोड में और वीडियो मोड में दोनों में मिलता है। यहाँ पर आपको फोटो मोड का वाटरमार्क देखेंगे तो काफी सारे देखने को मिलता है, काफी कूल और बेस्ट लुक के साथ। और यहाँ पर ऊपर के साइड में आपको वीडियो मोड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको केवल 3 ही वाटरमार्क देखने को मिलता है। जैसे ही आप कोई से भी वाटरमार्क को सेलेक्ट करके फोटो क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको काफी कूल, काफी बेटर लुक के साथ आपको पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका फोटो जो है और भी इनहेंस और कूल लुक देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों पहले आपको फोटो एप्स के अंदर ही देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको कैमरा के सेटिंग में पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्ट यहीं से अप्लाई करके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर सबसे नीचे में मैनेज एप्स है, उसके अंदर जाएंगे तो अब आपको न्यू टास्क मैनेजर स्टाइल देखने को मिल जाता है, फ्लैट और स्टैक का। तो यहाँ पर अगर आप फ्लैट करते हैं तो आपका जो टास्क मैनेजर है आपको कुछ इस टाइप से फ्लैट देखने को मिलेगा, जो कि ओल्ड देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही स्टैक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं आपको काफी कूल iOS स्टाइल यहाँ पर टास्क मैनेजर देखने को मिल रहा है। और ये फीचर्स जो है काफी बेस्ट देखने को मिल रहा है, साथ ही इसका लुक्स वगैरह भी आपको काफी कूल देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं काफी स्मूथ भी है, काफी बेटर लग रहा है। मेरे को ये फीचर्स काफी बेस्ट लगा। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को और भी इम्प्रूव और स्पीड अप किया है, जिससे कि कुछ कुछ सिचुएशन में जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगर को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं करता था, रिकॉग्नाइज नहीं करता था, जिसकी वजह से अनलॉकिंग में प्रॉब्लम होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके फिंगरप्रिंट के अनरिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन है अभी आपको काफी स्पीड के साथ, बेटर रिकॉग्नाइजेशन के साथ फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर आपको रिमोट पीसी कंट्रोल का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने पीसी, लैपटॉप वगैरह को डिवाइस से कंट्रोल करके फोन से सिस्टम में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं।
और ये फीचर्स दोस्तों आपको विंडो और मैक ओएस में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको माउस पॉइंटर वगैरह आइकन वगैरह शो हो जाता है, जिसके थ्रू आपको फाइल या डेटा वगैरह को ट्रांसफर करने में इजी होता है। यहाँ पर अब आप रिमोट पीसी कंट्रोल के थ्रू आप अपने सिस्टम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही डेटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों क्लॉक एप्स के अंदर। जैसे ही आप अलार्म के लिए प्लस ऑप्शन को चूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रैम्बल अलार्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपको इमरजेंसी सिचुएशन या फिर कुछ इवेंट वगैरह के लिए इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। ये आपको लॉक स्क्रीन में भी कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, और साथ ही आपको मिनी कैप्सूल के रूप में भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डेट, ईयर, मंथ वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही नीचे में आपको साउंड का टाइमिंग सेट करने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे लास्ट में आपको रिंगटोन और वाइब्रेशन वगैरह सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपको किसी प्रोग्राम या इवेंट वगैरह को रिमाइंड कराने के लिए काफी बेस्ट स्क्रैम्बल अलार्म देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस ऐप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप किसी फोटो या इमेज वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, तो पहले क्या होता था कि सेलेक्ट होने वाला जो राइट का निशान है वो लगने के बाद उसको व्यू नहीं कर सकते थे। लेकिन इस अपडेट के बाद अब आप किसी भी फोटो, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक डबल एरो देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से, जिसे आप क्लिक करके सेलेक्ट किए हुए फोटो को भी आप व्यू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों फोटो एप्स के अंदर ही यहाँ पर अगर आप किसी भी इमेज या फोटो वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉक का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स दोस्तों प्राइवेट सेव वाला ही है, लेकिन यहाँ पर लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो भी फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करके उस लॉक के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो वो आपको प्राइवेट सेव में चला जाएगा, जिसे आप एल्बम में आकर नीचे की साइड लॉक्ड करके एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करके जो भी पासवर्ड वगैरह सेट किए रहेंगे उसको डालेंगे, तो यहाँ पर आपको इमेज या फोटो, वीडियो वगैरह प्राइवेट सेव में देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप फोटो को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। इसी के साथ अगर आप 3 डॉट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिसेंट डिलीटेड का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो भी इमेज या फोटो, वीडियो वगैरह को डिलीट किए रहेंगे वो आपको रिसेंट डिलीटेड के अंदर देखने को मिलता है, जिसे आप 30 डेज के अंदर उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी आपको न्यू देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेक्शन में जाकर सबसे नीचे प्राइवेट सेव में जाते हैं, तो भी आपको सेम ऑप्शन शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर सबसे नीचे में आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है हेल्प एंड सर्विस का। पहले दोस्तों आपको डायरेक्ट वन प्लस, ओप्पो या रियलमी के वेबसाइट में लेके जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या हेल्प सेंटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्टैक विजिट्स का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन में बड़ा विजिट्स ऐड करते हैं, तो अब आप उसको स्टैक के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कुछ इस टाइप से न्यू विजिट्स सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि स्टैक के रूप में देखने को मिलता है। और ये दोस्तों काफी कूल और काफी बेटर लुक के साथ स्टैक विजिट्स देखने को मिलता है। आप काफी सारे विजिट्स को एक ही विजिट्स के अंदर में रख सकते हैं, और उसको आप एक्सपेंड करते हैं तो ये काफी कूल लुक के साथ स्टैक के रूप में देखने को मिलता है, 1 बाय 1 ओपन होता है। और ये फीचर्स दोस्तों आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्मार्ट साइड बार के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वॉइस ट्रांसलेटर का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी किसी यूजर को पहले भी मिल चुका है और किसी किसी यूजर को अभी मिल रहा है। जैसे कि आप हिंदी बोलेंगे तो आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएगा, और अदर लैंग्वेज में बोलेंगे
तो जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे उस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके वो शो कर देगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है और नीचे की साइड आपको माइक के ऑप्शन के साथ लैंग्वेज का नेम भी शो होता है। जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे उसी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके वो दिखा देता है। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ, नमस्ते दोस्तों, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वॉइस के थ्रू आपको बोलकर भी बता देता है। तो कुछ इस टाइप से आपको वॉइस ट्रांसलेट का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट चेंजेस की, तो वो भी आपको स्मार्ट साइड बार के अंदर ही देखने को मिलता है स्क्रीन ट्रांसलेटर का। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पार्शियल स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेकेंड नंबर में फुल स्क्रीन ट्रांसलेट देखने को मिलता है और थर्ड नंबर में आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करके अगर आपको पर्टिकुलर किसी एरिया का स्क्रीन ट्रांसलेट कराना है तो आप पार्शियल स्क्रीन ट्रांसलेटर को क्लिक करके उस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करके आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतना का ही वो ट्रांसलेट करके दिखा देता है। आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिखाएगा। और अगर आप फुल स्क्रीन ट्रांसलेट करते हैं तो वो आपके पूरे के पूरे स्क्रीन को कुछ इस टाइप से स्कैन करके ट्रांसलेट कर देगा। तो है ना दोस्तों, ये काफी कमाल का फीचर्स। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो नेटवर्क है वो पहले काफी ज्यादा अप डाउन होता था, काफी प्रॉब्लम करता था, फोन वगैरह कॉल वगैरह करने पर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर नेटवर्क के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ आपको कॉलिंग वगैरह करने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंजेस की, वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले आपको वाईफाई जो है कुछ सिचुएशन में कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाला प्रॉब्लम फेस होता था, तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फिक्स करके उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ थर्ड पार्टी एप्स, सिस्टम एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैटरी कंजम्पशन है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो काफी ज्यादा ड्रेन होती थी। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी जो है आपको बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, साथ ही बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों गेम में लैगिंग इशू, जिटर इशू और बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, तो उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं तो आपको काफी बेटर और स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू के साथ साथ आपको लेगिंग और बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बाकी आप नॉर्मल टाइम तक खेलते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ColorOS 14, ColorOS 15 एंड ColorOS 16, एंड्रॉयड 16 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 16, एंड्रॉयड 16 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ ऐप्स में एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो
कौन कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।